मैं सोचती हूँ कि जब सासू जी आएगी तो एटलीस्ट उनको कम से कम जितना गोबर निकालेंगे उतना वो थोड़ा आराम से बैठेंगे। हाँ, इतना ही हुआ था। 2 दिन पूरे और 2 दिन ज़्यादा हो गए, यानी कि मैं पूरे 62 62 दिन बाद फिलहाल पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल, और ससुराल आके काफ़ी अच्छा लगा। ये रही हमारी गौशाला। देखो तो सही, पता भी तो चलेगा आप कितना काम करते हो। ये देखो, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की व्लॉग स्टार्टिंग मॉर्निंग की 9 बजे से हो रही है और ससुराल से हो रही है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल और मुझे यहाँ आई हुई 4-5 दिन हो गए हैं, और साथ ही 2 महीने पूरे, 2 महीने और 2 दिन ज़्यादा। हाँ, इतना ही हुआ था। 2 दिन पूरे और 2 दिन ज़्यादा हो गए, यानी कि मैं पूरे 62 62 दिन बाद फिलहाल पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल, और ससुराल आके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी महीने हो गए थे, ऐसे बरसों बीत गए होंगे। ससुराल होने की भी याद भी आ गई थी। तो आज का मौसम की बात की जाए तो मौसम तो काफ़ी प्यारा हो रखा है, लेकिन आजकल है काम का महीना, तो मैं तो फिलहाल कहीं जा नहीं सकती हूँ और घर पे बैठी हूँ। बाकी अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ क्योंकि आज संडे है, तो हस्बैंड जी और सासू जी वो चले गए थे खेत। बाकी ससुर जी भी हल जा रखे हैं, तो सब लेट में आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आराम से नाश्ता बनाऊंगी। जब तक वो लोग आ जाएंगे तब तक मैं घर के सारे काम कर लूँगी और नाश्ता भी बना लूँगी। तो फटाफट से जाते किचन में। और आज हस्बैंड जी की मतलब ढेर सारी विशेष थी कि मैं उनके लिए पराठे बनाऊँ, क्योंकि कब से आलू के पराठे नहीं खाए और उनके फेवरेट है। तो जब संडे होता है, छुट्टी होती है ना, तब ज़्यादातर मैं उनको पराठे खिलाती हूँ। तो आज हस्बैंड जी की काफ़ी इच्छा थी कि मेरे लिए पराठे बनाओ। तो आलू तो मैंने कब के बॉईल कर दिए हैं और छील भी दिए हैं अच्छी तरह से। बाकी कंटिन्यू आपको आगे दिखाती हूँ ब्लॉग में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो ऐसा हो रखा है। बाकी 2 पार्क और हमारे आम के पेड़ के पीछे छुप गए हैं। बाकी आजकल यहाँ पे ना मंडुए डाल रखे थे, जो कि कंप्लीट कर दिए हैं। और ये पूरा वाला कट्टा मंडुआ मैंने करा कंप्लीट ससुराल मायके से आने के बाद। और यहाँ पे ये है तिल नहीं, भंगजीर, ये भंगजीर। और अभी छोटे छोटे मोटे बर्तन भी धो दिए हैं, बाकी कुछ बर्तन मैंने धो के अंदर रख दिए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए मैंने जो जैसे बताया था, आलू को मैंने अच्छी तरह से छील छाल के और इसमें ना नमक मिर्च मसाला ऐड करके साथ में यहाँ पे हरी मिर्च भी काट दी है, और साथ में छोटे छोटे 3-4 प्याज कट 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 कर रखे हैं। और यहाँ पे ले लिया मैंने आटा। तो फटाफट से आटा गूंद देती हूँ, इससे पहले कि घर वाले आ जाए। तब तक पता चला कि बहू ने खाना ही नहीं बना रखा है। तो फटाफट से पहले खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी हमारा आटा गूंद के भी रेडी हो गया है, और हल्का सा मैंने यहाँ पे सूखा आटा ले लिया है, क्योंकि मैं पराठे ना बेलन से ही बनाती हूँ, क्योंकि हाथ से फट जाते हैं। तो फटाफट से तैयारी करते हैं अपनी। तो दोस्तों, अभी नाश्ता पानी भी हो चुका है और पेट भर भर के खा लिया, क्योंकि अब से लॉन्ग टाइम से भी मैंने अभी नहीं खाया था, क्योंकि बीच में मेरी दवाई चल रही थी। तो भी मैंने अभी ले लिए पराठे। बाकी सासू जी के लिए टिफिन में पैक करके हस्बैंड जी के पास भेज दिया है खेत, क्योंकि सासू जी घर भी नहीं आई और टाइम पे भी 10 बज रहा है। इस कारण से वो लोग चले गए हैं खेत। ससुर जी भी चले गए हल से आने के बाद दोबारा खेत, क्योंकि आजकल काम का महीना है ना। तो इधर वाले तो मंडवे की घास यानी नोट वगैरह भी कंप्लीट करने बैठ गए हैं। हमारे इधर तो अभी सिर्फ घास ही काट रहे थे। तो फटाफट से मैं भी गौशाला जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सासू ने एक राउंड गोबर निकाल रखा है, और मैं थोड़ा जाके वहाँ से ना हल्की बहुत थोड़ा सफाई होती है ना, वो कर लूँगी। तो दिखाती हूँ आपको, आप लोगों को गौशाला, वो भी अपने डंडे के सारे। तो ये रहा गांव के हाल समाचार। बाकी हमारी तरसारी यहाँ नीचे साइड है, जहाँ की आजकल बहुत भीड़ हो रखी है। लोग घर में दिख ही नहीं रहे, सब खेतों में ही है। तो मैंने भी घर पे अभी कुंडा वगैरह मार के गौशाला के लिए निकलती हूँ। बाकी आजकल थोड़ा सा मैंने घर पे सफाई कर रखी है, ज़्यादा कुछ तो काम नहीं कर पा रही हूँ, बस ऐसे ही झाड़ू और बर्तन, नाश्ता पानी।
ये रही हमारी गौशाला। तो दोस्तों जब से मैं आई अपने मायके से तो मैंने गोबर निकाल के यहीं पे फेंक रखा है, क्योंकि मेरी सासू जी सीधा खेत लेके जाती थी और मुझसे तो कंडी उठाई नहीं जा रही है इस कारण से। बाकी देखो हस्बैंड जी खेत से ना इतना बड़ा घास का पोल लेके आए, देखो कितनी बड़ी बात है। कह रहे कि मुझे भारी हो गया। और अंदर जाते ही यहाँ मिलती हूँ मैं दो छोटे छोटे बछड़ों से। तो ये पहले से आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। बाकी आजकल 2 बैल, 1 गाय, 2 बछड़ा और 1 बकरी जो पहले से है वो तो बहुत ज़्यादा भयंकर डेंजरस हो गया है। तो फटाफट से सासू जी ने 1 राउंड गोबर निकाल रखा है अच्छी तरह से। बल्ब में थोड़ा सा ना हल्का बहुत जो होता है वो करूँगी साफ फटाफट से। तो दोस्तों अभी फटाफट से मैंने गौशाला चमका दिया है और ये रहे मेरे हाथ कुछ इस तरह के। वैसे सासू जी ने मुझे बोल तो नहीं रखा था कि गोबर निकालना, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब वो खेत से आएंगे तो थोड़ा घर पे ना काम काज मिला होता ना तो कितना अच्छा होता है। क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो जब हमें कुछ भी नहीं आता था तो हम ऐसा मतलब बेफालतू का काम कर देते थे ना, जैसे घास, एक पूल घास लाना या फिर बर्तन धोना। तो मम्मी लोग बोलते थे कि मैं खेत से आती हूँ तो मुझे कितना आराम मिलता है। तो वैसे ही मैं यहाँ भी सोचती हूँ कि जब सासू जी आएगी तो एटलीस्ट उनको कम से कम जितना गोबर निकालेंगे उतना वो थोड़ा आराम से बैठेंगे, थकान बिछाएंगे, उतना भी उनके लिए बहुत है मेरी तरफ से ना। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन हो रही है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं जल्द से ठीक हो जाऊँ और घर के काम काज में लग जाऊँ, क्योंकि मैं भी बोर हो गई हूँ घर पे बैठे बैठे। खैर फिलहाल तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो रहा है मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। उनको घास वगैरह भी दे दिया है फटाफट से। थोड़े से 2-4 बर्तन और थे उनको मांज देती हूँ मैं। फिर आज जैसे संडे है देखते हैं खाना कौन बनाता है। बस आजकल तो रोज़ मैं ही बनाती थी, लेकिन आज हस्बैंड जी है तो देखते हैं। वैसे अभी खाना देने के लिए सासू जी को खेत में गई हैं, बाकी वो जब आएंगे तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों गोबर निकालने के बाद 2-4 कपड़े थे मैं उनको धो रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड जी आ जाते हैं। तो वो यहाँ पे देखो कपड़े धोने लग गए हैं। देखो तो सही, पता भी तो चलेगा आप कितना काम करते हो। ये देखो, थैंक यू। दोस्तों अभी मैं बैठ गई हूँ चेयर में, और जब हमारे घर में सब होते हैं ना तो इस चेयर में मेरे ससुर जी बैठते हैं, और जब ससुर जी कहीं तो सासू जी बैठती है। और जब सास और ससुर दोनों नहीं होते तो इनके मैं बैठ लेती हूँ सीधा। मैं किसी के सामने चेयर पे नहीं बैठती हूँ। और अभी मैं ले रही हूँ आंवला, बहुत टेस्टी हो रहा है। हस्बैंड जी लेके आए थे पता नहीं कहाँ से। तो इस साइड ना बहुत ज़्यादा आंवले होते हैं। जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा ना तो मैं भी आंवले लेने के लिए जाऊँगी। काफ़ी मीठा हो रहा है। इसके बाद ना जब पानी पीते ना तो इतना मीठा लगता है ना, बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है तो दिन का खाना खाने के बाद यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्लैक टी ले लिया है और हस्बैंड जी ने चाय आधी छोड़ दी है। और मैं तो चिप्स ले रही थी, बिस्किट लेते हैं। तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत मना करते हैं पर फिर भी एक बार दिखाती हूँ। गाइस हमारी बैंक कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे दादी जी आ रही थी मुझसे मिलने के लिए। अब इसको उठाते हैं। ए दादा ही उठो, दैया उठो। ये क्या भरा निरन। हाँ बैठो मणि।